हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनएसओन का एफर्ट्स में। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में प्रतिशतता के सवाल बताए थे, उसके आगे के सवाल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सवाल लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। इस सवाल को हम लोग कैसे करते थे, जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख लेते थे ऊपर। इसके बाद कोई भी चीज़ हो प्रतिशतता की, उसको हम लोग डिवाइड किससे करते थे, 100 से। अगर वृद्धि दिया हुआ है तो 100 में जोड़ करके इसके बटे में रख देंगे, कमी दी हुई है तो इससे घटा करके इसमें रख देंगे। यहाँ दिया हुआ है 40% की वृद्धि, तो इस 40 को 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 140। 140 को रख देंगे इसके बटे में, बटा 140 इंटू 100 कर दीजिए बस। 0 से 0, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 100 इंटू 2 करेंगे 200 बटा 7। 7 का 200 में भाग देंगे, 7 दूना 14 बचा 6, 7 8 56 बचा 4 बटा 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर 28 है 4 बटा 7, ऑप्शन सी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल दूसरा नंबर सवाल, जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यह सवाल उसी तरह से होगा, कैसे हम लोग करते थे, जितना प्रतिशत दिया हुआ है उसको ऊपर रिलेट किसे करना है, 100 से, वो नीचे साइड में दीजिए। यहाँ क्या कह रहा है, कमी कह रहा है, 100 में घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 90 इंटू 100 कर दीजिए बस। 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा 100 बटा 9, भाग दे दीजिए, 9 कम 9, फिर हो जाएगा इधर 10, फिर 9 कम 9 बचा कितना 1 बटा 9%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन बी। दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल लिखा हुआ है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है बराबर। हम लोगों ने 1% वाला, जब 1% दिया रहता है तो उस तरह की है। अब 2% दिया है, इसको कैसे करेंगे, हम बताए हैं कि कोई भी वस्तु हो प्रतिशतता की हम लोग किससे रिलेट करते थे, 100 से, लिख दिए। अब हम लोग ये सवाल करने का तरीका लिखा हुआ है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां, वृद्धियां यानी कि वृद्धि हो रही है। पहले 100 लिख दीजिए, गुणा निशान लगा दीजिए। कह रहा है 10% तथा 10% दोनों बार वृद्धि हो रही है। पहले कितनी वृद्धि हो रही है, 10%। 100 इस 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 110 बटा 100, फिर गुणा निशान लगा दीजिए। दूसरे में कितनी वृद्धि हो रही है, 10%, फिर वृद्धि ही हो रही है, फिर 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 110 बटा 100। इस तरह से होगा सवाल। एक बार समझ लीजिए, हम लोग पहले 100 रखते हैं, 100 को लिख दीजिए। उसके बाद पहले वृद्धि कितनी हो रही है, 10%, 110 बटा 100। दूसरी बार में कितनी वृद्धि हो रही है, 10%, 110 बटा 100। बस इतना करना है, इसको काट दीजिए। 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा 11 इंटू 11, 11 करेंगे हम 121, 121 आ गया। हम लोग पहले कितना माने थे, 100, ये 100 हम लोग लिखे थे यहाँ पर। अब इस 100 को हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा 21%। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन डी। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल 4 नंबर लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। ये सवाल जैसे हम लोग पिछला सवाल किए थे उसी तरह से ये भी सवाल है। कैसे हम लोग किए थे, प्रतिशतता की हर संख्या 100 होती है, हम 100 मानते हैं, 100 लिख दिए। अब यही 100 यहाँ लिख देंगे, गुणा पहले कितने वृद्धि हो रही है, 20% की, 100 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 120 बटा 100। फिर क्या कह रहा है, वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए। जो परिणामी संख्या है इसमें फिर भी 20% की वृद्धि करना है, तो ये 100 में जोड़ दीजिए, 120 बटा 100। अब इसको काट देंगे, 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना बचा ऊपर 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, 12 12 यहाँ 144, 144। हम लोग संख्या कितनी माने थे, 100।
कितने की वृद्धि हुई, इसमें 100 घटा देंगे, आ जाएगा 44%। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। ये सवाल इस तरह से भी होता है, इसका एक और टाइप है, उसका करने का तरीका होता है। देखिए बता रहे हैं हम आपको, हम लोग पहले जो भी संख्या होती है उसको ए मानते हैं, पहले वृद्धि को या कमी को, फिर जो दूसरी कमी वृद्धि होती है उसको मानते हैं बी। उसको कैसे करते हैं, लिखते हैं ए, ये प्लस का हमेशा रहता है, अगर संख्या प्लस की है तो प्लस रहेगा, माइनस की तो माइनस रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर अगली संख्या में कमी हो रही है तो यहाँ माइनस रखेंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस रखेंगे, प्लस बी, फिर ये प्लस निशान लगाएंगे, इसके सामने लाइन खींच देंगे। फिर आता है a इंटू बी बटा 100। इस तरह से सवाल होता है। पहले हमारी वृद्धि हो रही है 20 की, पूरा 20 रख देंगे, फिर वृद्धि हो रही है प्लस 20, ये प्लस निशान, पहले a का मान कितना है 20 इंटू बी का मान 20 बटा 100। ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 20 और 20 40 प्लस 2 दूना 4, आ जाएगा 44%। अब आप चाहे इस तरह से कीजिए चाहे तो इस तरह से कीजिए, दोनों से आंसर उतना ही आएगा, जिससे आपको सरल लगे उससे आप लोग कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल 5 नंबर लिखा हुआ है, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। अभी तक हम लोग जो सवाल पढ़ते थे, पहले वृद्धि होती थी बाद में वृद्धि होती थी, लेकिन पहले वृद्धि हुई है, इसमें बाद में कमी हुई है। इसको कैसे करेंगे, हम लोग हमेशा कितना मानते थे 100, फिर भी कितना मानेंगे 100 ही, लिख देंगे 100 इंटू, कह रहा है यदि जल कर में 20% वृद्धि, पहले क्या हो रहा है वृद्धि, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 100, 20 की वृद्धि हो रही है, इस 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 बटा 100 इंटू, फिर क्या कह रहा है वृद्धि होने में पानी की खपत 20% कम कर दी जाए। 20% कम हो रहा है, इस 20 को हम लोग किस रेट में करेंगे 100 से, कम हो रहा है तो 100 में घटा देंगे, कितना हो जाएगा 80 बटा 100, बस हो जाएगा 100 से 100 कट गया, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, कितना बचा ऊपर 12 इंटू 8, तो 12 अट्ठे 96 आया। हम लोग कितना माने थे 100, 100 में 100 से ये कम है, अगर 100 से ज़्यादा हो तो हमारी वृद्धि होती है, अगर 100 से कम हो तो हमारी होती है कमी। 100 माइनस 96 कितना आ जाएगा 4%, ये क्या आ गया कमी। अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि, 100 से कम आया तो कमी, कितने कमी है 4%, ऑप्शन डी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।